जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीपीएससी 2.0 बिहार दरोगा या एसएससी जीडी या बीएसएससी या अदर भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। और इसके पहले भी हम बहुत सा आपका पार्ट 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं तो जरूर देखिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा और 100 क्वेश्चन करीब लेंगे। आज कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो जरूर देखिएगा। और ये आपका पार्ट जो आज है आपका पार्ट, वो पार्ट आपका 8 में होगा। इसके पहले 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा पार्ट 7 तक। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि थोड़ा फास्ट चलेंगे, 100 क्वेश्चन लेंगे, शॉर्ट रिवीजन है, 1 शॉट। तो चलते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य के जनक आपको शेक्सपियर को कहा जाता है। ऑप्शन जो होगा आपका पहला हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोनालिसा और लास्टर सफर किसकी कृति है। तो ये आपका लियोनार्डो दा विंची के। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा का डी होगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो पुनर्जागरण आपका जो प्रारंभ हुआ था 1453 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 3 का आपका डी होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में धार्मिक आंदोलन के पुनर्जागरण काल में विकसित होने वाले निम्न में से कौन सा कारण था। इससे क्या धर्म से संबंधित था या आंदोलन राष्ट्रीय राजनेता से प्रेरित था। तो आंसर जो होगा यह आंदोलन राष्ट्रीय राजतंत्र से प्रेरित था। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने वाला तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण था पाप मोचन पत्रों की बिक्री। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, छठा में कहता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधों से हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था आपका वो सूती वस्त्र उद्योग से हुआ है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 6 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस देश में सबसे पहले हुई। तो औद्योगिक क्रांति के जो शुरुआत हुआ सबसे पहले नंबर आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ। तो ये आपका आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका 8 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम कौन से देश में प्राप्त हुए। तो ये आपके हुए थे अमेरिका में। ऑप्शन नंबर जो आपका 9 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10 कि फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में किस एक ने भाग नहीं लिया। तो ये आपको नहीं लिया था, जॉर्जिया नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 की आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 11 कि किस आंदोलन में स्वतंत्रता समानता भाईचारा का नारा दिया गया। तो ये दिया गया था आपका फ्रेंच यानी फ्रांस की क्रांति में। ऑप्शन नंबर जो होगा 11 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्पोफोमिया की संधि किसके मध्य हुई थी। तो ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की। तो ये आपके की थी आपका आतंक का राज। ऑप्शन नंबर होगा 13 के आपका 3 होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 14 कहता है कि फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटस कौन सा वर्ग था। तो अर्थशास्त्री वर्ग था। ऑप्शन नंबर होगा 14 के आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 15
कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे अधिक प्रभाव आपका रूसो का था। ऑप्शन नंबर होगा 15 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहा था कि चार्टिस्ट आंदोलन कौन से देश से आरंभ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो आपका इंग्लैंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 16 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी 1927 में किसके नेतृत्व में गठित हुई। तो ये आपको गठित हुए डॉक्टर सुकर्नो। ऑप्शन नंबर होगा 17 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो दास कैपिटल ग्रंथ नामक जो है दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना वो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 18 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन दो देशों के बीच वैमनस्य था। तो यह आपका था जर्मनी और फ्रांस। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत जर्मनी तथा रूस के मध्य हुए युद्ध में रूस युद्ध से अलग हुआ। तो यह आपका आंसर होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि रूस में रूबल किस वर्ष स्थिर हो गई। तो ये आपको 1924 में स्थिर हो गए। ऑप्शन नंबर होगा 21 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 22 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस तत्कालीन राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय वाद और विश्व संगठन की स्थापना का समर्थन किया। तो यह किया था वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि 1929 में किस देश के बैंकों ने दिवालियापन के कारण निर्भर देशों को ऋण मिलना बंद हो गया। तो यह होगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल कहलाता है। तो 24 के आपका ये हो जाएगा महासंघ होगा। महासभा नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल आपका सुरक्षा परिषद कहलाता है। याद रखिएगा सुरक्षा परिषद, ये नहीं होगा, सुरक्षा परिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1934 का वर्ष मनाया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1934 का वर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष मनाया। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26 कि प्रथम महायुद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था। तो यूएस ने लिया था। ऑप्शन नंबर होगा 26 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 कि पेरिस मिलिट्री कॉलेज में 1785 में अपने आवास के समय नेपोलियन ने निम्न में से किस पुस्तक को पढ़ा था जो उसे बहुत रुचिकर लगी थी। तो यह रूसो का सोशल कंटेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका 27 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 28 कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था ब्रिटेन से हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 29 किसने कहा था मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं। तो ये आपका नेविल चैम्बरलेन बोले थे। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 के अमेरिका के उपनिवेशों में सन्स ऑफ लिबर्टी नामक के संगठनों को बनाया गया जिनका उद्देश्य विरोध करना था वो स्टाम्प एक्ट को लागू करना। ऑप्शन नंबर होगा 30 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बास्टिन दुर्ग का पतन हुआ था। ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 19वां कहता है कि 19वीं शताब्दी में किसे अंधकार का महाद्वीप कहा जाता था।
तो यह 19वीं शताब्दी में अंधकार का महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, बी सी होगा, अफ्रीका। नेक्स्ट है कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन व मित्र राष्ट्रों के मध्य किस वर्ष हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था आपका 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि इल डूचे किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये मुसोलिनी के लिए प्रयुक्त हुआ। 34 के आपका होगा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सोशल कंट्रैक्ट का लेखक है। तो सोशल कंट्रैक्ट के लेखक आपका रूस है। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 के 27 जून 1792 का बुन्सविक घोषणा पत्र क्या था? तो यह विदेशियों के घोषणा पत्र था। ऑप्शन नंबर 36 के आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 36 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना कांग्रेस से राष्ट्रीय भावनाओं की अपेक्षा करके उन्होंने दे दिया गया था, क्या दिया था? तो ये दिया था डाइट दिया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी। तो ये आपका रूजवेल्ट और चर्चिल ने की थी। ऑप्शन नंबर जो आपका 38 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 कि निम्न में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर बम गिराया था? तो ये आपका यूएसए ने गिराया था। ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा, यानी अमेरिका गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुक्ता था साइंस शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर होगा 40 के आपका डी होगा। 40 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 के प्रथम विश्व युद्ध के समय दो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपको हुई थी रूस में। ऑप्शन नंबर होगा आपका 41 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि किस देश का नाम बताओ जिसने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया? तो ये आपका हस्तक्षेप नहीं किया था आपका इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 42 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की नींव डाली? तो ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा। ऑप्शन नंबर होगा 43 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 कि राष्ट्र संघ के पतन का मुख्य कारण था? तो बड़ी शक्तियों का स्वार्थ प्राप्तता था। ऑप्शन नंबर होगा 44 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि नेपोलियन ने सिविल कोड से फ्रांस में व्यवस्था आई। तो ये कानून व्यवस्था आई। ऑप्शन नंबर होगा 45 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 की प्रथम ईसाई गिरजाघर की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये जो प्रथम ईसाई गिरजाघर की स्थापना हुई थी वो जेरूसलम में हुआ। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 46 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एमंड कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा 47 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 कि मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था। तो ओटोमन तुर्क का कंस्टेंटिनोपल का पर विजय था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 49 कि मार्टिन लूथर यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के मुख्य व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि शांति प्राप्त हो सकती है। तो उसका विश्वास यह था आपका ईश्वर के अनुग्रह एवं दया में विश्वास द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 50 कि पेरिस शांति संधि किसने अल्सास लोरेन को खोया था? तो जर्मनी ने किया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यह मार्च 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 52 कि 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो यह आपको इटली में हुआ। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि एंथेस का स्कूल नामक चित्र है जिसमें प्लूटो तथा
एरिस्टोटल अन्य दार्शनिक और वैज्ञानिकों के साथ दिखाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था राफेल द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन गुटेनबर्ग किस तकनीक से जुड़े माने जाते हैं? तो ये आपका छापखाने से माना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 54 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55 कि द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीज किसकी कृति है? तो यह काल्विन का। ऑप्शन नंबर होगा 55 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि द वेल्थ ऑफ नेशंस रचना किसकी है? तो ये आपका एडम स्मिथ के। ऑप्शन नंबर होगा आपका ये हो जाएगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 57 कि लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड नामक कृति है, ये टैनबी का है। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 कि ब्रिटेन में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रथम उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो ये जेम्सटाउन वर्जीनिया 1607 में। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि कॉमनवेल्थ नामक पर्चा अमेरिकन पावर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा? तो यह टॉमस पेन ने लिखा। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अमेरिका राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया? तो यह आपका अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर होगा 60 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रांस में अर्थ ऑफ टेनिस कोर्ट कब ली गई? तो ये 20 जून 1789 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश सेना के आगे समर्पण कर दिया तो उसे किस द्वीप पर भेज दिया गया? तो सेंट हेलेना दक्षिणी अटलांटिक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सेंट हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन जो श्वेत क्रांति जो है आपका ये 63 का आपका आंसर हो जाएगा श्वेत मैं आपका हो जाएगा रूड लिपलिंग। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 कि पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में आया? तो ये आपका आया 1871 में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में कौमी तांग दल का गठन किया? तो यह सन यात सेन व चियांग काई शेक था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि नवीन चीन के पिता कौन है? तो सन यात सेन है। ऑप्शन नंबर सन यात सेन। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि सेलीफोन योजना के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने तैयार किया था? तो यह आपका क्या था? काउंट वन सेलीफोन। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 कि ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा रूस साम्राज्य की विधानसभा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 1905 रूस के इतिहास में जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है खूनी रविवार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 70 के लेंग ऑफ नेशन अपने जन्म के समय कहाँ स्थित था? तो यह आपका जिनेवा में था। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये रूजवेल्ट 2020। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये आपका सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिता क्या है? तो पिता माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए एक मूर्ति। ऑप्शन नंबर होगा 74 की होगा। नेक्स्ट है कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ आलोका सिद्धांत को प्रतिवर्ती किसने किया? तो यह किया था मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये किया था J.L. ब्लॉकी। ऑप्शन नंबर होगा 76 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 की बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी, तो ये 1773 में घटी थी। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? तो ये आपका नहीं था जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट 79 है कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? तो ये 20 जून 1789 को ली गई। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 80 की फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्तिमानता पर। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81 कि फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाले प्रमुखतम आंदोलन बताया है? तो ये आपका J.F. हार्डर। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 कि 1921-22 का वाशिंगटन सम्मेलन मुक्तता संबंधित है? तो यह नौसैनिक निःशस्त्रीकरण को सम्मिलित करने से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83 कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने किस वर्ष सत्याग्रह पत्र दिया? तो यह दिया था 1940 में। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84 कि हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है यंग इटली का संगठनकर्ता कौन था? तो ये मेजनी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 86 के प्रथम विश्व युद्ध किस घटना से भड़क उठा था? तो बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी में फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या की घटना के कारण हुआ था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 87 कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है? नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 की पेरिस संधि के माध्यम से यूरोप शक्तियों ने। तो यह आप लोग के लिए आपका आंसर छोड़ देते हैं, इसको कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है कि वाणिज्यवाद सिद्धांत के व्यवहार में यूरोप समानता स्वीकृति थी? तो यह आपका 16वीं 18वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर जो होगा 88 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 के 10 डेज डेथ सुक द वर्ल्ड रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण है? जे रेड का। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 कि लीग ऑफ नेशंस के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यह फिनलैंड और स्वीडन के बीच आइलैंड द्वीप को लेकर चल रहे विवाद को भी ना सुलझा सकी। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है आपका कि मोत्सेतुंग के ऐतिहासिक महाअभियान की अवधि थी? तो यह आपका 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 92 कि नारा विश्वास करो ज्ञापन करो लड़ो संबंधित है? तो यह आपका है फांसीवाद। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नीचे दिए गए वक्तव्य ए और कथन ए और आर कारण का कहा गया कि कहता है लावेल मुसोलिनी समझौता ने उत्तरी अफ्रीका में इटली को कई लाभ दिए। आर है कि फ्रांस से इटली और जर्मनी के साथ जाने से रोकना चाहता था। तो दोनों देखिए दोनों सही है और आर जो है एक सही व्याख्या करता। ऑप्शन नंबर होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 94 हिटलर की विदेश नीति में लेबेंसर राम क्या था? तो यह जर्मनी के भू क्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नवंबर 1936 का संवाद विरोधी समझौता हुआ था? तो यह हुआ था आपका जर्मनी और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण के दौरान कला में आया बदलाव या कलाकार का गिल्ड का नियंत्रण कम हुआ। कला में सौंदर्य निरूपण बढ़ा या कला स्वयं सामाजिक स्तर में ऊपर उठे या मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। उपयुक्त में से कौन से कथन कह रहा है सत्य है ये बता रहा है। तो देखिए सब सत्य है, आप बासा और द ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 97 कि निम्नलिखित में कौन सा फ्लोरेंस में पैदा नहीं हुआ था। तो ये आपका रॉफेल नहीं हो तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी। तो ये आपका थी डेविड ऑप्शन नंबर होगा आपका ये डी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुमिलित कीजिए पुनर्जागरण के लेखक। तो ये आपका सुमिलित करना है तो बुका जो है आपका बुकासिया जो है आपका बुकासियो वो आपका डान के क्रिक जोट होगा, यानी ये आपका 1 के 4 होगा, 1 के 4। उसके बाद है आपका मास्टेन। तो मास्टेन जो होगा आपका ये आपका हो जाएगा नहीं, बुकोसिया जो है मास्टेन जो आपका स्टेज होगा, स्टेज नहीं होगा, ये आपका ये होगा। और ये बुक ऐसे द डेकोरेशन होगा और फ्रांसिस बेकर नोवक ऑफ ऑर्गन होगा और सर्वेंटेज वो डान क्रिप जोट होगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन या ये डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें करीब 300 क्वेश्चन ऊपर है, तो आज 100 क्वेश्चन है, इसके बाद वाला वीडियो लेके आएंगे तो हम आपको करा दिया जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका बस्ती और संस्थापक सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका कनेक्टिकट रोजर विलियम्स सम्मिलित नहीं, ऑप्शन नंबर होगा 100 का आपका डी होगा। तो आज इतना ही रहेगा। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाएगा, आपका वहां मिल जाएगा। थैंक यू।